नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जिनका नाम तो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ ही लिया जाता है, पर जिनकी अपनी पहचान, अपनी शक्ति अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा रानी की और उनकी उस अनकही शक्ति की। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हम सब ने राधे कृष्ण का जयकारा तो सुना ही है, पर क्या कभी ये सोचा है कि राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों आता है? आखिर ऐसा क्यों है कि कृष्ण की पूजा उनके बिना अधूरी मानी जाती है? बस यही वो सवाल है जो हमें राधा के असली मर्म तक ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब वो हमें यहाँ पृथ्वी पर नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा, एक दिव्य लोक में। और राधा असल में कौन है, ये समझने के लिए सबसे पहले उनकी अलौकिक उत्पत्ति की कहानी को जानना होगा। तो देखिए, कथाएं बताती हैं कि राधा का असली घर गोलोक था, वही जगह जहां वो कृष्ण के साथ रहती थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा श्राप मिला जिसने उन्हें मजबूर कर दिया मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा था। तो हुआ यूं कि एक गलतफहमी की वजह से राधा कृष्ण से रूठ गई। अब ये देखकर कृष्ण के एक मित्र थे श्रीदामा, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने राधा को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राधा ने भी पलटकर श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया और इसी श्राप के चलते राधा ने वृषभानु के घर में जन्म लिया, पर साधारण इंसानों की तरह नहीं। कहा जाता है कि वो कमल के फूल पर प्रकट हुई थीं। ठीक है, तो राधा पृथ्वी पर आ गई, पर क्यों? उनका असल महत्व क्या है? अब जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो उनकी असली शक्ति को हमारे सामने रखती है। और यही कहानी बताती है कि क्यों राधा को ईश्वरीय कृपा पाने का सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली रास्ता माना जाता है। जरा सोचिए, एक मोर था, कृष्ण का शायद सबसे बड़ा भक्त। 1 साल तक, सोचिए, पूरे 1 साल तक हर दिन वो कृष्ण के दरवाजे पर जाकर उनके लिए गीत गाता था। उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि कृष्ण बस एक बार, बस एक झलक दे दें। मगर पूरा साल बीत गया और कृष्ण ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। सोचिए उस मोर का हाल, 1 साल की अटूट भक्ति, और हाथ क्या आया? सिर्फ निराशा। वो बेचारा तो पूरी तरह टूट चुका था, बस यही सोचता रहा कि आखिर उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी। और तभी जब वो मोर रो रहा था, एक मैना ने उसे देखा और उसे एक ऐसा राज बताया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उस मैना ने कहा, कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है, वो रास्ता किसी और के दिल से होकर गुजरता है। और फिर वो मैना उस मोर को लेकर सीधे बरसाना पहुंची राधा रानी के पास। राधा जी ने बड़े ही धैर्य से मोर की पूरी कहानी सुनी और फिर उसे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा रहस्य बताया। उन्होंने बस इतना कहा, तुमने कृष्ण का नाम तो बहुत जपा, अब एक बार मेरा नाम जप कर देखो। मोर ने फौरन राधा जी की बात मान ली। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने राधे राधे जपना शुरू किया, एक चमत्कार हो गया। खुद कृष्ण अपने महल से दौड़ते हुए बाहर आए और उस मोर को अपनी गोद में उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पंख को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मुकुट पर सजा लिया। तो ये कहानी क्या सिखाती है? यही कि राधा का नाम ही वो चाबी है जो कृष्ण के हृदय का ताला खोलती है। लेकिन रुकिए, राधा की शक्ति सिर्फ कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता दिखाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनका दिल, वो तो करुणा का एक ऐसा सागर है जो किसी में भी भेद नहीं करता। चलिए, उनकी इस करुणा को एक और कहानी से और बेहतर समझते हैं। तो कहानी है एक सेठ की। उसका एक नियम था कि वो खाना खिलाएगा तो सिर्फ सच्चे संतों को। एक दिन क्या हुआ, एक भूखा आदमी आया और सेठ ने उसे नकली संत समझकर भगा दिया। यहीं पर एक इंसान के फैसले और दिव्य करुणा के बीच का जो फर्क है ना, वो साफ नजर आता है। फिर उसी रात राधा रानी खुद उस सेठ के सपने में आईं और उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने बताया, मैं उसे सालों से खिला रही हूं और मैंने कभी नहीं सोचा कि वो धोखेबाज है। तुम कौन होते उसे आंकने वाले? उनका संदेश बिल्कुल साफ था। सच्ची करुणा किसी का पद, किसी की पवित्रता नहीं देखती, वो तो सिर्फ जरूरत देखती है।
तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है? एक तरफ मोर की भक्ति थी, दूसरी तरफ एक भूखे इंसान की जरूरत, और दोनों को किसने पूरा किया? राधा ने। तो चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं कि आखिर भक्ति के रास्ते पर राधा का स्थान सबसे पहला और सबसे जरूरी क्यों है। देखिए, भक्ति आखिर है क्या? भक्ति का मतलब है प्रेम, समर्पण और करुणा का रास्ता। और राधा जी, वो सिर्फ इस रास्ते पर चलती नहीं है, अरे वो तो खुद ही भक्ति का साकार रूप है। वो प्रेम और करुणा की वो सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है। तो आखिर में कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? पहली बात, राधा सिर्फ एक नाम नहीं, वो देवी लक्ष्मी का अवतार है। दूसरी, उनका नाम कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। तीसरी, वो बिना शर्त वाले प्रेम और करुणा का प्रतीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा के बिना कृष्ण की भक्ति हमेशा अधूरी है। सच तो ये है कि राधा के बिना कृष्ण ही अधूरे हैं। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। सोचिए, एक तरफ मोर की भक्ति थी, दूसरी तरफ एक भूखे इंसान की लाचारी। राधा ने दोनों में से किसी का पद या उसकी योग्यता नहीं देखी। उन्होंने सुनी तो बस दिल की पुकार। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची भक्ति क्या देखती है, रुतबा या सिर्फ दिल? इस पर सोचिएगा जरूर।